Assalamu alaikum 6th class. Today is our lecture number 6 of computer. Chapter number 5 Adobe Flash Animate CC. Page number 106. ओके क्लास, कल हमने लेसर टूल तक रीडिंग की थी. आज हम पॉलीगॉन टूल से स्टार्ट कर रहे हैं. द पॉलीगॉन टूल अलो अस टू मेक सिलेक्शन बाय क्लिकिंग स्पेसिफिक पॉइंट्स टू फॉर्म अ पॉलीगॉन अराउंड एन इमेज. पॉलीगॉन टूल की मदद से हम किसी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग पॉलीगॉन अराउंड इट. ठीक. दिस टूल इज़ अवेलेबल बाय क्लिकिंग ऑन द स्मॉल ट्रायंगल एट द लोअर राइट ऑफ द लेसर टूल आइकन इन द टूल पैनल. ये यहाँ पर होगा लेसर टूल के साथ छोटा सा उसका जो आइकन होगा उसके साथ छोटा सा ट्रायंगल होगा. ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पॉलीगॉन टूल होगा. To use this tool, click anywhere on the image to mark the starting point and then click at the position where you want the first starting segment, straight segment to end. Continue clicking to mark end point for subsequent segment till the area you wish to select is enclosed, forming a polygon. To close the selection, position the pointer over the starting point and click. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इसको किस तरह से हम पॉलीगॉन टूल को यूज़ करते हुए हम किसी एरिया को सिलेक्ट करेंगे. उसके लिए क्या है, फर्स्टली आप स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करें. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करें और उसके बाद आप क्लिक करें जहाँ तक चाहते हैं कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो. ठीक, फिर एक स्ट्रेट सेगमेंट ड्रा हो जाएगा. फिर उससे नेक्स्ट मूव करें वहाँ तक जहाँ तक आप चाहते हैं स्ट्रेट सेगमेंट ड्रा हो. फिर उससे नेक्स्ट और इसी तरह से आप उसको क्लोज़ कहाँ पर करेंगे, जहाँ से आपने उसको स्टार्ट किया था. तो आपकी उस फिगर जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द पॉलीगॉन डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट है आपका व्यू मॉडिफिकेशन टूल. देयर आर 3 टूल्स विद इन दिस कैटेगरी: हैंड टूल, द रोटेशन टूल एंड द जूम टूल. ठीक है, फर्स्टली है हमारे पास हैंड टूल. द हैंड टूल लेट अस चेंज द व्यू of the stage without changing the magnification. We can use the hand tool to have a closer look at a particular portion of the graphic object on the stage. अब हैंड टूल की मदद से क्या होगा, हम किसी भी एरिया को देख सकते हैं. ठीक है, हैंड टूल को जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे हमारा ये स्टेज डिस्प्ले हो रहा है. जहाँ जहाँ हमारा हैंड जाएगा, हैंड टूल को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर एक छोटा सा हैंड डिस्प्ले होगा. जिस पोर्शन पे हमारा हैंड जाएगा वो एरिया हमारा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अपने हैंड को हम मूव करवाते हुए हम किसी भी एरिया को देख सकते हैं. स्टेज पे कोई भी ग्राफिक देख सकते हैं. ये स्टेज है, स्टेज पे जितने भी ग्राफिक्स हैं हम अपने हैंड को मूव करवाएंगे, हैंड जहाँ जहाँ जाएगा वो वाला ग्राफिक हमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका रोटेशन टूल. द रोटेशन टूल लेट अस रोटेट द स्टेज इन डिफरेंट डायरेक्शन. दिस टूल इज़ available by clicking on the small triangle at the lower right of the hand tool icon. अब रोटेशन टूल किस लिए यूज़ होगा, स्टेज को रोटेट करने के लिए. और ये कहाँ पर मौजूद है, हैंड टूल के साथ एक छोटा सा ट्रायंगल बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये रोटेशन टूल डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, ये पेज नंबर 87 पे आपके टूल दिखाए हुए थे. यहाँ पर देखें ये हैंड टूल है. हैंड टूल के साथ ये छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है. लेसर टूल के साथ भी एक छोटा सा ट्रायंगल है. इस पर क्लिक करते हुए हम पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पर क्लिक करते हुए रोटेशन टूल को. नेक्स्ट है जूम टूल. द जूम टूल लेट अस चेंज द मैग्निफिकेशन लेवल. दिस टूल इज़ वेरी हैंडी व्हेन यू वांट टू मेक डिटेल्ड ड्राइंग. You can zoom in to increase the magnification level or zoom out to decrease the magnification level. The zoom in and zoom out you can choose the enlarge and the or reduce modifiers in options area of the tool panel. अब zoom in की मदद से हम अपनी फिगर को zoom करके देख सकते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं, उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ा सकते हैं. और zoom out करके जूम इन करके हम उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ा कर उसको देख सकते हैं और जूम आउट करके हम उसको देख सकते हैं अगर हमने उसका ओवरव्यू लेना है. ठीक, नेक्स्ट है आपका टिप्स एंड ट्रिक्स. वी कैन यूज़ द फॉलोइंग कीज कॉम्बिनेशन टू कंट्रोल द मैग्निफिकेशन लेवल ऑफ द स्टेज. जूम आउट के लिए कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल और माइनस को एक साथ प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा. ठीक,
यानी कि जूम आउट होगा, फिगर हमारी कंप्लीट डिस्प्ले होगी। और जूम इन के लिए कंट्रोल और प्लस का सिंबल को एक साथ प्रेस करेंगे। और जूम टू 100% के लिए कंट्रोल और 1 को एक साथ प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है लेयर्स। लेयर कैन बी इमेजिन्ड एज अ ट्रांसपेरेंट शीट माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर ऑन द स्टेज। लेयर क्या है, अब हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट शीट है। स्टेज पे हमारे पास शीट्स के एनिमेशन बनाते हुए स्टेज पे लेयर्स पे काम होता है, ठीक है। अब स्टेज के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, हम जितने भी ग्राफिक्स इस एनिमेशन में ड्रा कर रहे होते हैं वो उस लेयर के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक मैं ड्राइंग बना रही हूँ। ड्राइंग के लिए मैंने एक स्टेज पे ट्री ड्रा किया, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर आएगा। अगर मैंने दूसरा ग्राफिक ड्रा करना है तो अब मैं न्यू लेयर लूँगी, उस ट्री के ऊपर एक और ट्रांसपेरेंट शीट आ जाएगी, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट अपना कोई भी ग्राफिक ड्रा कर सकती हूँ, ठीक। Layer let us organize and manage the entire work by separating the content of movie in manageable size. We can draw and modify the object of one layer without affecting objects placed on the other layer, ठीक। अब ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर मैंने डिफरेंट लेयर पे काम किया है, लेट्स सपोज एक सीनरी बनाते हुए मैंने ट्री अलग लेयर पे ड्रा किया है, और मैंने कोई स्काई अलग पे किया है, हाउस किसी और अलग लेयर पे ड्रा किया है, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी एक ट्री में चेंजिंग आए, ठीक है, तो मैं बाकी इमेज को इफ़ेक्ट किए बगैर ट्री वाली लेयर में जाकर डायरेक्टली ट्री पे चेंजिंग कर सकती हूँ, ठीक। और अगर मैंने एक ही लेयर के ऊपर काम किया हुआ है तो अगर मैं फिर ट्री पे चेंजिंग कर रही हूँ तो बाकी इमेज भी उससे इफ़ेक्ट होगी, ठीक। इसलिए एनिमेशन बनाते हुए डिफरेंट लेयर्स पे काम किया जाता है। Also, these layers can be used to change the order of the objects. Layers को order भी change करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि पहले मैं किसी और ग्राफिक को रख लूँ, फिर एक ग्राफिक के ऊपर दूसरा ग्राफिक ले लूँ। Graphic in the higher layer appear on the top of the graphic that are placed in the lower layer. When we open a new animate, it contains only one layer. उसकी बस एक लेयर होगी। We can create more layer to organize the content of the movie. We can also hide or show, lock or unlock the contents of the layer. We will learn about some of these layer operations in detail in next lesson. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब एनिमेट को ओपन किया जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल लेयर डिस्प्ले होती है, ठीक। और हम मूवी बनाते हुए और भी लेयर्स ले सकते हैं, ये न्यू लेयर इंसर्ट करने का बटन है, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं, लेयर को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, लॉक अनलॉक सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका रिकैप जोन है। रिकैप जोन को भी आपने लर्न करना है, ठीक। Adobe Animate CC 2019 is a software that is used to create animation movie. The various elements of the Animate interface are stage, timeline, tool panel, and the property panel. The various drawing and the painting tool are the text tool, line tool, rectangle tool, oval, polystar, pencil, paintbrush, paint bucket, ink bottle, eyedropper, and the eraser tool. The various selection tool are the selection tool, subselection tool, free transform, 3D rotation, lasso, and the polygon tool. The various view and the modification tools are hand tool, rotation, and the zoom. Next आपके fill in the blanks है. We use the selection tool to reshape line or the outlines of the shape. The stage is an element of the Adobe Animate interface on which all the graphics objects are placed. The ink modifier of the pencil tool let us draw lines without any modification. The hand tool let us change the view of the stage without changing the magnification. The paint bucket tool let us fill in closed areas with solid colors or gradient fills. Which of the following tool is used to move, change the size, skew or rotate an object? Free transform. Which of the following statement is true about the facet modifier? It is the modifier of the eraser tool that is used to erase the stroke or fill areas. Which of the following is not a drawing or painting tool? Polygon.
Which of the following modifier of the brush tool let us paint in blank areas of the stage without affecting the lines and fill areas? Paint behind. Which of the following tool can be used to copy the fill and stroke attributes from the existing object on the stage? Eyedropper. नेक्स्ट आपके नेम द फॉलोइंग टूल हैं। फर्स्टली हमारे पास ये रोटेशन टूल है, आई ड्रॉपर टूल है, इंक बॉटल टूल, पोलिस्टार टूल एंड द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। नेक्स्ट आपके ये क्रॉसवर्ड्स हैं, ठीक, इनको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर जितने भी टूल्स लिखे बने हुए हैं आपने यहाँ पर उनके नेम लिखने हैं, ठीक। पेज नंबर 87 पे टूल्स और उनके साथ नेम उनके लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन से टूल का क्या नेम है। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, पेज नंबर 106 से रीडिंग स्टार्ट की थी, रीडिंग, और उसके बाद हमने रिकैप जोन और ऑब्जेक्टिव सोल्व किया है। ऑब्जेक्टिव जितने भी है ये आपके पीछे रीडिंग से ही है सब, ठीक, हमने रीडिंग में डिटेल में इसको पढ़ा था और वहीं से आपने करनी है, ठीक है, ये आपने खुद से करनी है। और उसके बाद मैंने भी सॉल्व करवा दिया और आपने रीडिंग को देखते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है और आपने रिकैप जोन लर्न करने हैं और ऑब्जेक्टिव को लर्न करना है, ठीक, और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी। Okay, best of luck.